अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक इन गुल्स किचन। उम्मीद है आप सब और आपके घर वाले अल्लाह के करम फजल से बिल्कुल ठीक हैं। तो जी, आज जो हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं ये एक तो बहुत ही रिक्वेस्टेड थी, और क्योंकि हमारी ये जो रेसिपी है थोड़ी रवायती भी है और फिर बकरा ईद भी आ रही है, तो सबको बहुत ज़्यादा होता है कि पुलाव बनाएं या कुछ भी जो बकरा ईद की रेसिपीज़ होती हैं। तो उन्हीं रेसिपीज़ में से आज हम बनाने जा रहे हैं मटन पुलाव। और मटन पुलाव के लिए जो भी बहुत ही इजी सा प्रोसीजर वो हम आप लोगों से डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहले हम बना लेंगे यखनी। मैंने यहाँ पे 1 किलो मटन लिया है, उसको धोने के बाद मैंने इसको यहाँ पे ऐड किया है और इस तरह से हम यखनी बना लेंगे। तो गोश्त ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी प्याज मैंने 1 अदद लिया था, दरमियाना साइज़ का प्याज है, जिसको कट करने के बाद यहाँ पे ऐड कर दिया है। और मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है सौंफ धनिया जो मोटा कुटा हुआ था, और 1 टेबलस्पून मैंने ऐड किया अदरक लहसुन का पेस्ट, एंड ऑलमोस्ट 1 टीस्पून मैंने नमक ऐड किया है। नमक चूँकि हम लोगों ने जब मसाला तैयार करना है चावलों का तो उसके अंदर भी ऐड करना होता है, सो आपने लाइक दोनों को बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के ऐड करना है। ऐसा ना हो कि आपका जो नमक है यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा हो जाए। मैं चूँकि 1.5 किलो चावल बनाने लगी हूँ, और अगर उसको मेजर किया जाए तो वो एक बड़ा बाउल बनता है। और उसके लिए मैंने यहाँ पर जो मेरे पास पतीला है उसके अंदर 3 अदद ऑयल के कप ऐड किए, और उसके साथ ही एक प्याज ऐड कर दिया जो दरमियाना साइज़ का था, उसको कट करने के बाद ऐड कर दिया। जब प्याज थोड़ा ब्राउन हो जाएगा, लाइक इस फॉर्म में आ जाएगा, तो यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर दिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक, इन दोनों को जब आप यखनी बना रहे हो और यहाँ पे सोच समझ के ऐड करें, ऐसा ना हो कि ये बहुत ज़्यादा हो जाए, लाइक थोड़ी थोड़ी मिकदार में दोनों जगह पर ऐड करना होता है। तो मैंने अदरक लहसुन के पेस्ट के बाद टमाटर, हरी मिर्चें, नमक और सुरख मिर्च पाउडर ऐड किया। तो सुरख मिर्च पाउडर और नमक यहाँ पे मैंने वंस अगेन 1 टीस्पून ऐड किया है। थोड़ी सी हल्दी ऐड की है, और इसी तरह से थोड़ा सा मैं यहाँ पे गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। आप इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारी यखनी तैयार हो गई है। हम यहाँ पे ये जो पीस हैं इनको चेक कर लेंगे। अगर ये पीस भी गल चुके हैं तो डेफिनेटली हमारी यखनी तैयार हो गई है। तो मैंने चावलों को इसी बर्तन की मदद से मैयर किया था, और यहाँ पे यखनी के मैंने 2 जो ये बाउल बनते थे वो यखनी के ऐड कर दिए हैं, और उसको ऐड करने के बाद 3 से 4 मिनट के लिए इसको स्लो हीट पर पकने के लिए छोड़ दिया था। जब हमारा पानी थोड़ा सा गर्म होने लगा, लाइक थोड़ा सा उसके अंदर बबल टाइप के आना शुरू हुए, तो मैंने उसके अंदर चावल भी ऐड कर दिए हैं। और अब यहाँ पर हम अपने जो चूल्हे की हीट है उसको नॉर्मल कर देंगे, लाइक बहुत ज़्यादा तेज़ भी ना हो कि चावल कच्चे रह जाए और ये सारा पानी खुश्क हो जाए, और बहुत स्लो भी ना हो कि चावल जो है वो ढीले हो जाएं। और जैसे जैसे चावलों का पानी कम होता है वैसे वैसे हम हीट को भी कम कर देते हैं, और फाइनली अगर दम की ज़रूरत होती है तो हम अकॉर्डिंगली चावल को चेक करके दम लगा देते हैं। यहाँ पे मेरे जो मैं पुलाव तैयार कर रही थी यहाँ पे ऐसा किसी दम की ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने दम नहीं लगाया। अगर दम की ज़रूरत होती है, लाइक चावल बहुत कच्चा है, तो आप गीले कपड़े का भी दम लगा सकते हैं। अदरवाइज़ वैसे भी बहुत स्लो लाइक हीट करके तो ऐसे भी आप दम लगा सकते हैं। और फाइनली हमारा जो मटन पुलाव है वो तैयार हो चुका है, जिसको मैं डिश आउट भी कर चुकी हूँ। उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो थम्स अप करके शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स और फैलोज़ के साथ, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा भी बकरीद से रिलेटेड आप मज़ीद कुछ ऐसी रेसिपी सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। जल्द ही वीडियो बनाकर अपलोड कर दी जाएगी। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक आप अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।